हेलो फ्रेंड्स, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्यूब में। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में बात किया था अप्लाइड मैकेनिक्स के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक, तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं अप्लाइड मैकेनिक्स में मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले बात आती है मशीन कहते किसे हैं। ठीक, मशीन कहते किसे हैं। तो मशीन हमारा वह यंत्र है जिसके द्वारा हम कम से कम बल लगाकर अधिक से अधिक काम को कर सकते हैं। क्या कहलाता है? हमारा मशीन कहलाता है। ठीक, चलिए ठीक है, एक एक डेफिनेशन हम लिखते चलेंगे यहाँ पे। ठीक, तो मशीन की डेफिनेशन लिखेंगे। मशीन, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मशीन वह यंत्र है जिसके द्वारा हम कम से कम बल लगाकर अधिक से अधिक कार्य को कर सकते हैं। हमारा क्या कहलाता है? मशीन कहलाता है। ठीक, मशीन कहलाता है। मशीन वह यंत्र है जिसके द्वारा हम कम से कम बल लगाकर अधिक से अधिक कार्य को कर सकते हैं, मशीन कहलाता है। ठीक, अब देखिए, मशीन हमारी दो प्रकार की होती है। नंबर एक सिंपल मशीन और दूसरा क्या होता है? कंपाउंड मशीन। तो सिंपल मशीन, सरल मशीन किसे कहते हैं? यह वह मशीन है जिस पर हम कोई भी एक बल लगाकर किसी भी कार्य को आसानी से हम कर सकते हैं, वो हमारा सिंपल मशीन कहलाता है। ठीक, तो उसकी डिफिनेशन लिखेंगे। सिंपल मशीन की डिफिनेशन क्या आ जाएगी? यह वह मशीन है जिस पर हम कोई भी एक बल लगाकर किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। ठीक, आसानी से कर सकते हैं। इसे हम दूसरे लैंग्वेज में भी कह सकते हैं। यह वह मशीन है जिसका कोई भी पार्ट्स मूव नहीं करता है और हमारा कार्य हो जाता है। मतलब इस मशीन में हम कोई बल लगाते हैं तो उस बल के द्वारा हमारा मशीन में कोई भी पार्ट्स मूव नहीं करता है और हमारा कार्य आसानी से हो जाता है। तो हमारा क्या कहलाता है? सिंपल मशीन कहलाता है। अब देखिए, इसमें एक नोट करने वाली बात आती है। नोट हमारा क्या हो जाएगा? नोट लिख देंगे। यह सिंपल मशीन जो है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक, अब देखिए, बात आती है कंपाउंड मशीन की। कंपाउंड मशीन, अब कंपाउंड मशीन किसे कहेंगे? तो हम सिंपल सी भाषा में बोल देंगे कि कई सिंपल मशीनों को एक साथ जोड़कर
जो मशीन बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड मशीन कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कई सिंपल मशीनों को एक साथ ऐड करके जो मशीन बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड मशीन कहते हैं। कंपाउंड मशीन कहते हैं। ठीक, उसे कंपाउंड मशीन कहते हैं। अब देखिए, सिंपल मशीन हमारा हो गया, कंपाउंड मशीन हो गया। अब बात क्या आती है, मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ। तो उसकी डिफिनेशन क्या आ जाएगी मैकेनिकल एडवांटेज की, मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ। इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी डिफिनेशन हो जाएगी किसी भी, मतलब जब किसी मशीन पर कोई भार लगता है, जब किसी मशीन में कोई भार हम लगाते हैं और किसी न किसी बल से उसे हम गतिमान करते हैं। जैसे मतलब किसी भी मशीन पर हम कोई बल लगाए, किसी मशीन पर हम कोई बल अगर लगाए तो वह बल के द्वारा मशीन हमारा कुछ न कुछ काम करेगी। ठीक, तो वो दोनों के अनुपात क्या कहते हैं हम, यांत्रिक लाभ कहते हैं। तो इसे हम डिफिनेशन में कैसे लिख देंगे, मशीन द्वारा उठाए गए भार हमारा क्या है, W हो जाएगा। ठीक, किसी मशीन द्वारा उठाए गए भार W तथा उस पर लगाए गए बल, या हम क्या कह सकते हैं, प्रयास, उस पर लगाए गए बल अथवा प्रयास के अनुपात को हम क्या कहेंगे, यांत्रिक लाभ कहते हैं। ठीक, यांत्रिक लाभ कहते हैं। अब इसका अगर हम फार्मूला बनाएंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, MA मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू उठाया गया भार W अपान लगाया गया प्रयास P के अनुपात को जो है हम क्या कहेंगे, यांत्रिक लाभ। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, MA इक्वल टू W अपान P, MA इक्वल टू W अपान P। ठीक, अब इसके बाद हमारा नया हेडिंग आती है क्या, वेलोसिटी ऑफ रेशियो या वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो, इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, वेगानुपात। ठीक, अब देखिए वेगानुपात किसे कहते हैं, वेगानुपात किसे कहते हैं। अब देखिए, जब हम किसी मशीन पर कोई भी बल लगाते हैं, प्रयास लगाते हैं, तो उस प्रयास द्वारा चली गई दूरी, उस प्रयास द्वारा विस्थापन, मतलब जब हम किसी वस्तु पर हम कोई बल लगाएंगे तो उसमें कुछ न कुछ विस्थापन होगा। ठीक, तथा उस मशीन में जो भार लगा है, उस भार द्वारा विस्थापन के अनुपात को वेगानुपात कहते हैं। ठीक, जैसे हमारी कोई मशीन हो गई, ये हमारी कोई मशीन हो गई, इधर जो है हम W लोड लगाए हैं और इधर हम जो है इधर W लोड लगाए हैं और इधर जो है प्रयास हम लगाए हैं। ठीक, जब हम प्रयास लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो बल से हमारा मशीन का जो ये पार्ट है नीचे दबेगा। ठीक,
नीचे दबेगा, तो इस बल द्वारा जो हमारा इसमें विस्थापन हुआ, इसमें जो यहाँ से ऐसे इधर आया, इसमें जो विस्थापन हुआ, इस विस्थापन तथा जो भार, जब हमारा नीचे भार लगा नीचे दबा है, जब ये हमारा जो बल लगा ऊपर उठा, तो यहाँ से जो ऊपर उठा, इसके बीच जो विस्थापन हुआ, इन दोनों के अनुपात क्या कहते हैं? वेगानुपात कहते हैं। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी मशीन में लगाए गए प्रयास, किसी मशीन में लगाए गए प्रयास, किसी मशीन में लगाए गए प्रयास तथा प्रयास द्वारा विस्थापन, ठीक, कॉमा, अब क्या हो जाएगा? उस मशीन में भार द्वारा विस्थापन, ठीक, उस मशीन विस्थापन, यहाँ तथा लिख सकते हैं, तथा उस मशीन में भार द्वारा विस्थापन के अनुपात को, ठीक, भार द्वारा विस्थापन के अनुपात को वेगानुपात कहते हैं, ठीक। विस्थापन द्वारा अनुपात को वेगानुपात कहते हैं। अब इसका अगर फार्मूला बनाएं तो हमारा क्या आ जाएगा? हम मान लेते हैं, माना प्रयास द्वारा, माना लगाए गए प्रयास द्वारा विस्थापन, माना लगाए गए प्रयास द्वारा विस्थापन कितना है हमारा? y, ठीक, लगाए गए प्रयास द्वारा विस्थापन मेरा कितना है? y है। अब बात क्या आएगी? भार, तो यहाँ लिख देंगे भार द्वारा विस्थापन, भार द्वारा विस्थापन कितना हो जाएगा हमारा? मान लेंगे x है, ठीक, मान लेंगे x है, ऐसे हम स्मॉल टर्म ले लेते हैं, हमारा क्या है? x है। तब यहाँ देखिए फार्मूला क्या आ जाएगा? वेलोसिटी रेशियो को हम क्या शॉर्ट में लिख दें? VR इक्वल टू प्रयास द्वारा विस्थापन y अपान भार द्वारा विस्थापन x। तो VR बराबर हमारा फार्मूला क्या मिल जाएगा? y अपान x, ठीक। अब देखिए, जब हमारी कोई मशीन है, उसमें जब यांत्रिक लाभ है, वेलोसिटी रेशियो है, तो अगर हम मशीन में कुछ ना कुछ तो ऊर्जा देंगे, ठीक, बल लगाएंगे, कुछ ना कुछ वो हमारी ऊर्जा हो जाएगी। तो जब हम जो ऊर्जा देते हैं वो क्या हमारी होता है? वो हमारा होता है आंतरिक ऊर्जा, इनपुट एनर्जी, ठीक। अब जो उस बल को लगाने के बाद जो मशीन हमारी वर्क करके देती है, वो क्या होती है? हमारी आउटपुट एनर्जी, ठीक। तो हमारी बात आती है, इसमें दो डेफिनेशन हमारी और बनेंगी। क्या बनेंगी? इनपुट एनर्जी नंबर फर्स्ट, मतलब जो बल लगाए हम उससे क्या कहेंगे? इनपुट एनर्जी, और जो वर्क करके हमें मशीन दी उसे क्या कहेंगे? आउटपुट एनर्जी, ठीक। तो हम ऊपर लिखेंगे यहाँ से। तो देखिए, हम इनपुट एनर्जी किसे कहते हैं? हमारी इनपुट एनर्जी क्या होती है? जब हम किसी मशीन पर कोई भी प्रयास लगाते हैं, कोई भी बल लगाते हैं, तो उस बल द्वारा किए गए विस्थापन के गुणनफल को, तो उस बल द्वारा किए गए विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? इनपुट एनर्जी कहते हैं, ठीक। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मान लिखेंगे हम, जब हम किसी मशीन पर
कोई बल लगाते हैं, कोई प्रयास लगाते हैं तो उस प्रयास द्वारा किए गए विस्थापन के गुणनफल को इनपुट एनर्जी कहते हैं। ठीक, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, आई पी इक्वल टू, अब देखिए जब हम कोई प्रयास लगा रहे हैं, प्रयास हमारा कितना था, हम माने थे पी, इंटू विस्थापन हम कितना माने थे, वाई, तो आई पी इक्वल टू पी इंटू वाई। ठीक, एक हमारा ये समीकरण बन गया। अब बात आती आउटपुट एनर्जी की। आउटपुट एनर्जी, ठीक, तो आउटपुट एनर्जी का किसे कहेंगे, आउटपुट एनर्जी हम कहेंगे जब किसी मशीन पर लगाया गया भार, जब हम किसी मशीन पर जब जितना भार लगाते हैं तो उस भार द्वारा किए गए विस्थापन के गुणनफल को क्या कहेंगे, आउटपुट एनर्जी कहेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा डिफिनेशन, जब हम किसी मशीन पर कोई भार लगाते हैं, तो भार द्वारा किए गए विस्थापन के गुणनफल को आउटपुट एनर्जी कहते हैं। ठीक, तो हमारा ये क्या आ जाएगा फार्मूला इसका, ओ पी इक्वल टू, अब हम कितना भार लगाए थे, डब्लू, ठीक, और भार का विस्थापन हम कितना माने थे, यक्स, तो ओ पी इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, डब्लू इंटू एक्स। ठीक, हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा, डब्लू इंटू एक्स। अब देखिए, अब बात आती है इफिशियंसी, मशीन की दक्षता। तो इफिशियंसी किसे कहते हैं, इफिशियंसी दक्षता, इफिशियंसी हम किसे कहेंगे, तो देखिए हम क्या कहेंगे, आउटपुट एनर्जी तथा इनपुट एनर्जी के अनुपात को क्या कहते हैं, दक्षता कहते हैं। आउटपुट एनर्जी तथा इनपुट एनर्जी के अनुपात को दक्षता कहते हैं। मतलब जितना हम आउटपुट एनर्जी, मतलब मशीन द्वारा हमें मिली, मशीन हमें जितना जो कार्य करके दी, उसके तथा जितना हम उसमें बल लगाए, दोनों के अनुपात क्या कहेंगे, इफिशियंसी कहेंगे। ठीक, तो इसका डेफिनेशन सिंपल की भाषा में हो जाएगा, आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी के अनुपात को दक्षता कहते हैं, दक्षता कहते हैं। ठीक, अब दक्षता का फार्मूला क्या बन जाएगा, दक्षता इक्वल टू आउटपुट एनर्जी अपान आउटपुट एनर्जी अपान इनपुट एनर्जी। ठीक, अब देखिए दक्षता को हम किससे परिभाषित करते हैं, डिनोट करते हैं नीटा से। ठीक,
नीटा इक्वल टू आउटपुट एनर्जी हमारी कितनी है, W इंटू एक्स, W इंटू एक्स अपान इनपुट एनर्जी हमारी कितनी है, P इंटू वाई। तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया। ठीक, अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, नीटा इक्वल टू W अपान P अपान Y अपान एक्स लिख सकते हैं। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, नीटा इक्वल टू, हमने देखे पीछे दो फार्मूले पढ़े थे, हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, हम पीछे पढ़े थे कि एम ए इक्वल टू W अपान P, एक फार्मूला ये पढ़े थे। ठीक, और एक फार्मूला पढ़े थे VR वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू Y अपान एक्स, ये पढ़े थे। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, W अपान P मतलब MA, W अपान P इक्वल टू M, ये लिख सकते हैं अपान Y अपान एक्स, Y अपान एक्स मतलब VR। ठीक, तो एक फार्मूला हमारा ये मिल गया, एक फार्मूला हमारा ये मिल गया। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं जैसे मान लीजिए बोल दिया कि मैकेनिकल एडवांटेज कुछ दिया है और क्या नाम है वेलोसिटी रेशियो दे दिया और पूछा दक्षता निकालो, तो दक्षता इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो। ठीक, और कहीं अगर दे दिया दक्षता दे दिया, आउटपुट एनर्जी दे दिया, इनपुट एनर्जी पूछ लिया, तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, दक्षता इक्वल टू आउटपुट एनर्जी अपान इनपुट एनर्जी। तो यहाँ से हम निकालेंगे। अगर पूछ लिया दक्षता जो है परसेंटेज में बताइए, दक्षता परसेंटेज में बताइए, तब क्या होगा, तो नीटा परसेंटेज में क्या हमारा हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो इंटू 100। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, हम नोट में एक चीज़ लिख लेते हैं हमेशा याद करने के लिए, ये हमेशा होता है आउटपुट एनर्जी इज लेस देन इनपुट एनर्जी। ठीक, आउटपुट एनर्जी हमेशा कम होती है इनपुट एनर्जी से, मतलब जितना हम बल लगाते हैं मशीन में उतना कार्य हमें मशीन करके नहीं देती। ठीक, तो आउटपुट एनर्जी इज लेस देन इनपुट एनर्जी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब अगले लेक्चर में। मशीन के कुछ आगे कुछ टॉपिक हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ फार्मूला है, मेन फार्मूले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।